हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग, ईवीएस और जीके और करंट अफेयर में हमारा सिलेबस क्या है केवीएस पीआरटी के अकॉर्डिंग। रीजनिंग हमारी 5 नंबर की आने वाली है, जिसमें आपको केवल और केवल आपको एक ब्लड रिलेशन देख लेना है, एक आपको नंबर सीरीज पढ़ लेनी है, एक आपको एनालॉजी पढ़ लेना है, एक आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेनी है और एक आपको कथन और निष्कर्ष देख लेना है। बस यही आपको 5 चैप्टर देखने हैं, इसके अतिरिक्त आपको और कुछ भी नहीं देखना है। बस आपके ये 5 क्वेश्चन इन्हीं 5 चैप्टर से बन जाएंगे। दूसरा हमारा ईवीएस, ये हमारी 20 नंबर की बोली जा रही है। अब कितना रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट कैंसन टोटल 80 नंबर का बोला गया है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि हम 20 नंबर का ये देंगे, ये लेकिन हमने मान लिया है कि 4 सब्जेक्ट हैं तो 20-20 नंबर के रखे जाएंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है 20 मैथ जो 30 नंबर की कर दे, वो इसको हम कम कर दे, ठीक है, हो सकता है। ईवीएस मान लो अगर 20 नंबर की आती है तो आपको इसके लिए क्या क्या पढ़ना होगा। एक तो आपको क्लास 3rd 4th 5th। हेलो साथियों, आज हम बात करेंगे रीजनिंग, ईवीएस और जीके और करंट अफेयर में हमारा सिलेबस क्या है केवीएस पीआरटी के अकॉर्डिंग। रीजनिंग हमारी 5 नंबर की आने वाली है, जिसमें आपको केवल और केवल आपको एक ब्लड रिलेशन देख लेना है, एक आपको नंबर सीरीज पढ़ लेनी है, एक आपको एनालॉजी पढ़ लेना है, एक आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ लेनी है और एक आपको कथन और निष्कर्ष देख लेना है। बस यही आपको 5 चैप्टर देखने हैं, इसके अतिरिक्त आपको और कुछ भी नहीं देखना है। बस आपके ये 5 क्वेश्चन इन्हीं 5 चैप्टर से बन जाएंगे। दूसरा हमारा ईवीएस, ये हमारी 20 नंबर की बोली जा रही है। अब कितना रहता है, क्योंकि सब्जेक्ट कैंसन टोटल 80 नंबर का बोला गया है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि हम 20 नंबर का ये देंगे, ये लेकिन हमने मान लिया है कि 4 सब्जेक्ट हैं तो 20-20 नंबर के रखे जाएंगे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं, हो सकता है 20 मैथ जो 30 नंबर की कर दे, वो इसको हम कम कर दे, ठीक है, हो सकता है। ईवीएस मान लो अगर 20 नंबर की आती है तो आपको इसके लिए क्या क्या पढ़ना होगा। एक तो आपको क्लास 3rd 4th 5th। दोस्तों आपको ईवीएस में जो कि 20 नंबर की आ रही है, इसमें आपको क्लास 3rd 4th और 5th और 7th की एनसीईआरटी की ईवीएस आपको पढ़ लेनी है बहुत ही अच्छे से। इसके अतिरिक्त आपको बीमारियां पढ़नी होंगी, आपको विटामिन पढ़नी होगी, आपको अम्ल वर्षा और ओजोन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके अतिरिक्त आपको अब आता है हमारा जीके और जनरल अवेयरनेस, 10 नंबर में मात्र, और सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा। आइए कैसे क्या क्या पढ़ना है इसमें भी। इसमें आपको हिस्ट्री देखनी पड़ेगी, पॉलिटी भी देखनी होगी, इकोनॉमी भी देखनी होगी, स्टैटिक जीके भी आपको देखना होगा। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद भी कोई नहीं है जो 10 में से 10 क्वेश्चन कर सके। खैर इसमें लेकिन आपको बेसिक जानकारी तो आपको होनी ही चाहिए, क्योंकि वो यहां से ना उठा के आपको ईवीएस में भी पूछ सकता है वही चीजें। जरूरी नहीं है, ये दोनों चीजें क्या लगभग एक है। आप इस तरह से कह सकते हैं कि जीके और जो जीके जो है टोटल विद करंट अफेयर 30 नंबर की हो गई, 10 ये 20 ये 30 नंबर, वो कुछ भी पूछ सकता है इधर से उधर करके, ठीक है। हिस्ट्री में आपको जो बेसिक जानकारी है, कहां से किसका कितना काल है, आपको याद होना चाहिए। पॉलिटी आपको आनी चाहिए, कौन सा अनुच्छेद में कहाँ है, कितने मूल अधिकार हैं, ठीक है। इकोनॉमी आपको जैसे पंचवर्षीय योजनाएं वगैरह आपको आनी चाहिए। स्टैटिक जीके, विश्व में कौन प्रथम है, कहाँ पे कौन क्या रहा, कौन सी लंबी नदी है, क्या है, ये सारी चीजें आपको पढ़नी है। और करंट अफेयर की बात करें तो जनवरी 2022 से लेकर और आपको जब तक हमारा एग्जाम हो तब तक आपको करंट अफेयर आपको पढ़नी पड़ेगी। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि जो कुमार गौरव सर की मैगजीन आती है मंथली, आप वो पढ़ें, बहुत अच्छी है। आप उससे बाहर क्वेश्चन मुझे नहीं लगता उससे कहीं भी जाएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सभी लोगों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।